तो सांप के पूरे लाइफ साइकिल में दूध नहीं होता है, तो मैमल्स की तरह वो उसके बच्चे भी दूध नहीं पीते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि वो दूध कैसे पी रहा है। एक लंबे समय से पूरे गांव या शहरों में, गांव में तो फिर भी किसानों का मित्र माना जाता है, फिर भी जहरीले सांपों को मारने वाले को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, प्रशंसा का कार्य कि उसने कोई बहादुरी या हिम्मत का काम किया। तो इस धारणा को दूर करने के लिए ये मैसेज, ये संदेश बहुत गहराई से लोगों के बीच देने की ज़रूरत है कि ऐसी जान जिसको आप नहीं वापस ला सकते, आप अगर उसको बचाने के प्रयास करते हो और उसको मारने का प्रयास करते हो, तो जब जान हम नहीं ला सकते तो हमें जान किसी की लेने का भी अधिकार नहीं है। तो ये संदेश आप जैसे जैसे देते हैं, लोग बचाने की ओर जाते हैं। और ये बहुत व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि जितने लोगों के संपर्क में हम आए हैं, दोबारा उनने सांप नहीं मारा है और उनने 10 और को बढ़ाया है। पुरानी भ्रांतियाँ चली आ रही है सांपों की। सांप आपको आँखों में देख लेता है, पहचान जाता है, फिर बदला लेता है और सांप कभी भूलता नहीं है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि सांप की जो चाल होती है, उसके पैर नहीं होने के कारण वो फिसलता है। फिसलने के कारण जिस ढंग से वो चलता है, वो चाल एक नॉर्मल चाल हमारे समाज में नहीं दिखाई देती है, किसी जानवर में भी नहीं दिखाई देती। दूसरा, उसके जो शरीर में आईलिड नहीं होते, आँखों में पलकें नहीं होती हैं, तो वो बहुत अजीब लगती हैं कि आँखें खुली हुई है, तो उसके देखने से एक भय पैदा होता है। और तीसरा जो उसके अंदर है कि जीभ जो उसकी होती है वो बाइफरकेट, मतलब दो मुंह दूर निकली होती है। तो जो इस तरह की चीज़ें बड़ी डरावनी लगती हैं। सांप को लेकर एक बड़ी भ्रांति है कि सांप दूध पीता है, और नागपंचमी के दिन अक्सर ऐसा दिखाया भी जाता है कि सपेरे दूध पिलाते हुए दिखते हैं। तो सांप के पूरे लाइफ साइकिल में दूध नहीं होता है, तो मैमल्स की तरह वो उसके बच्चे भी दूध नहीं पीते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि वो दूध कैसे पी रहा है। तो सांप बहुत लंबे लंबे समय तक या दिनों तक पानी नहीं पीता है। सपेरे ऐसे समय में बहुत दिनों तक उन्हें दूध नहीं पिलाते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, सॉरी। तो पानी जब नहीं पिलाते हैं और तरल पदार्थ नागपंचमी के दिन उनके सामने रखते हैं दूध के रूप में, तो वो पानी की प्यास के साथ तरल पदार्थ को पी जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये दूध का जो कंटेंट होता है उनको फेफड़ों में चला जाता है, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो जाता है। तो अक्सर अगर सांप दूध पी रहा है तो आपको, अगर किसी सांप को आप फॉलो करेंगे तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको निमोनिया हो जाता है। दूसरी भ्रांति है कि अगर नाग आपके घर पे आया और आपने उसको मार दिया तो नागिन आपको बदला लेने आएगी। तो एक बड़ी बात है कि नाग और नागिन हमेशा एक नहीं रहते हैं, लगातार इस तरह बदलते रहते हैं। और नागिन बदला तब लेगी जब उसको पता चलेगा। नागों की या सांपों की मेमोरी बहुत कम होती है, वो इस तरह याद नहीं रख सकते। तो एक बड़ी भ्रांति है कि आँखों में आपकी पिक्चर बैठा लेते हैं। तो ये भी मुश्किल है, क्योंकि जो सांपों, अगर आप चलते देखेंगे ज़मीन पे, तो उनकी जो देखने की सीमा इतनी सीमित होती है कि वो पूरे आदमी के शरीर को नहीं देख पाते, इसलिए न उनकी आंखों में आदमी का चेहरा बस सकता है, न वो बदला ले सकते हैं। जब भी हम सांप देखें तो सबसे पहले है कि उससे पहले की है कि अगर आपको लगता है कि लगातार आपके क्षेत्र में, आपके घर के आंगन में सांप आ रहे हैं, तो आंगन को बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बरसात के दिनों में खासकर मैंने देखा है, जब कहीं से कॉल आती है और हम लोग जाते हैं, तो सांप को बुलाने के लिए अच्छी जगह वो दिए रहते हैं। आंगनों में बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर देते हैं और उन कचरों में सांप आता है। और सांप सिर्फ 2 ही कारण से आपके घर में आएगा, या तो छिपकली खाएगा जो घरों में रहती है, और दूसरा है वो चूहे खाने आता है। तो कोशिश करें कि बरसात के पहले ही उन कचरों को साफ़ कर दें, आंगन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। यही एक उपाय है। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है जो हमेशा आपको करना चाहिए, वो है कि सांपों की पहचान होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर मैं विशेष तौर पे या पूरे भारत में कहूँ, 4 सांपों को लेकर बहुत लोगों को खतरा पैदा हो सकता है, या लोग काटने से जहर फैलता है। एक है करैत, जो पूरी तरह काला होता है, रात को निकलता है, उसमें सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। दूसरा है वाइपर। आमतौर पे वाइपर घरों में नहीं पाया जाएगा, वो कीचड़ वाले जगहों में पाया जाता है जहाँ नमी होती है। वो उसके अलग चित्र से ही समझ में आता है कि ये वाइपर है। तीसरा जो सांप है कोबरा, नाग जिसे कहते हैं, आज नाग पंचमी के दिन अक्सर आप देखते हैं सपेरे उसको लेके घूमते हैं। उसकी भी काटने की बहुत आदत नहीं होती है, तो उसकी एक पहचान होती है कि उसके सिर पे आपको निशान दिखेगा, या वो खड़े होगा तो हुड अपना खड़ा कर लेता है।
और चौथा जो सांप है वो अहराज जिसको बोलते हैं, जिसमें पीली और काली पट्टी होती है। तो ये 4 सांप अगर आप पहचानते हैं तो बाकी सांप को देखकर आप शांत होकर उसको देखिए, वो अपने शिकार के पीछे आएगा और चुपचाप चला जाएगा। धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी कि हाँ, सांप भी अन्य जानवर की तरह हमारे घर आते और जाते रहते हैं। सांप अगर काट दे, अगर नॉन पॉइजनस कोई सांप काटता है तो आप निश्चिंत रहें, आप ठीक से साबुन से धो लें, उतना सफिशिएंट हो। थोड़ी चोट अगर लग जाती है तो आप ध्यान दें कि वहाँ पे डिटॉल लगा लें, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जहरीला कोई सांप काटता है तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग जड़ी बूटी वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं या कहीं ऐसे जो पारंपरिक वैद्य हैं उनके पास चले जाते हैं। उसके बजाय आपको उस व्यक्ति को जहाँ पे सांप काटा उस हिस्से को शांत तरीके से रखना है, हिलने नहीं देना है। उसके आगे 1 हाथ की दूरी पर एक हल्का कपड़ा बांधना है। बांधना जोर से नहीं है, ये भी एक गलती करते हैं कि बहुत ज़ोरों से बांध देते हैं जिसके कारण गैंग्रीन होने की संभावना होती है। इतना ही बांधे कि 2 उंगलियां उसमें आ जा सके। सीधा रखना है और उसको लेटा के लाना है। व्यक्ति को जो जिसको काटा है सांप, ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से हड़बड़ाहट ना हो, डर पैदा ना हो जिससे कि उसका बीपी हाई हो। कोशिश करनी चाहिए उसे शांत रखा जाए जिससे उसका बीपी ना हो जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन जब कम रहेगा तो जहर फैलने का जो स्पीड है, वो गति है, वो कम हो जाती है। तो इस स्थिति में उसको सीधे नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आपकी जानकारी में ये अवश्य हो कि किस हॉस्पिटल में एंटीवेनम है। अगर आप पूरे आंकड़ों को मिलाएंगे तो मुश्किल से 1% लोग ही सांप के काटने से मरते हैं। 99% में 3 तरह के केस होते हैं। एक तो 80% हैं जो नॉन वेनमस सांप उनको काटते हैं, इसलिए उनके तो संभावना मरने की होती नहीं है। बाकियों में हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति आ जाती है तो कई बार डेथ हो जाती है, जबकि वेनम होता ही नहीं है। तीसरी स्थिति होती है जब वो सीधे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो डेथ हो जाती है। लेकिन जो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं समय पे, 4 घंटे का एटलीस्ट आप मार्जिन मान के चलें, उसके भीतर आप पहुंचते हैं तो बहुत रेयरेस्ट है कि 1% ही व्यक्ति की मृत्यु होगी, अदरवाइज वो बचेगा ही।